राधा स्वामी जी, आज हम आपके लिए एक साखी लेकर आए हैं, अच्छे व्यवहार का रहस्य। एक बार की बात है, संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, वह उनके समक्ष आया और बोला, गुरु जी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? आप ना तो किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ बुरा भला कहते हैं। कृपया मुझे अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत जी बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। शिष्य चौंक कर बोला, मेरा रहस्य? गुरु जी, वह क्या है? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। कोई दूसरा यह बात कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात को भला कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। वह अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा पाठ में लगाता। वह उनके पास भी जिससे जाता उसने कभी कोई गलत व्यवहार किया हो और उनसे वह माफी भी मांगता। देखते देखते संत जी की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आज। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंच गया और बोला, गुरु जी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम जी ने प्रश्न किया। शिष्य बोला, नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे और मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। शिष्य तत्परता से बोला, मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था, उनसे क्षमा याचना भी मांगी। यह सुनकर संत तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। अब शिष्य समझ गया। संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। इस साखी से प्रेरणा लेते हुए हमें शिक्षा लेने की जरूरत है कि हमें भी अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रखना चाहिए। अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आगे से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम इस दुनिया में कुछ समय के मेहमान बनकर आए हैं। जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होकर ही इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। इस सांसों की माला का कोई पता नहीं है। यह सांसों की माला कब टूटकर बिखर जाएगी और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें अपने अच्छे व्यवहार का जो रहस्य है, इसे सदा याद रखना है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए जल्द से जल्द उस नाम की कमाई में लगना है, ताकि हम अपने अंत समय अपने गुरु के साथ अपने निज घर जा सके। हमें किसी प्रकार का अपने मन में भ्रम नहीं होने देना है और ना ही उसमें फंसना है। यह सांसों की माला पता नहीं कब बिखर जाएगी और हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। इसलिए हमें सबके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है और इंसान उस समय कुछ भी सोच विचार नहीं करता है। इसलिए हमें हर वक्त शांत रहना चाहिए और गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरण करते रहना चाहिए। जब हम शांत रहेंगे तो हमारा मन भी नहीं भटकेगा और भजन सिमरण में अच्छी तरह लगेगा। तब जाकर हम शांत मन से भजन सिमरण पर बैठकर उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। हऊ में पचे मनमुख मूर्खा, गुरु नानक बाह पकड़ हम राखा। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही साखियां आप तक पहुंचती रहे।